देखिए, पूरे ऑटो पैक में वही स्टॉक है जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर था, लेकिन धीरे धीरे वो स्टॉक भी वापस आ रहा है। 172-75 का भाव आ गया। इसका 6 महीने का चार्ट देखिए, राउंडिंग ऑफ पैटर्न। इनफैक्ट बाजार के विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है इस समय और मार्केट शेयर छीन रही है बड़े बड़े दिग्गजों से। इनफैक्ट टाटा मोटर्स से भी उन्होंने काफ़ी मार्केट शेयर हेवी कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा अपनी तरफ खींचा है। तो हमारे साथ आज अमनदीप सिंह जुड़ रहे हैं, अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट और स्पेशली डिफेंस पे फोकस, क्योंकि डिफेंस में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है अशोक लेलैंड को और डिफेंस आप देख ही रहे हैं कितना मोमेंटम चल रहा है। तो अशोक लेलैंड डिफेंस के बिजनेस प्रेसिडेंट अमनदीप सिंह हमारे साथ जुड़े। अमनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। 800 करोड़ का जो आपको ऑर्डर मिला है, ये अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर है आपके लिए अपने डिफेंस सेगमेंट का। हमें कुछ और बताइए डिटेल्स, और क्या आपको लगता है कि इस तरह के और ऑर्डर्स भी आगे आने वाले महीनों में, दिन में हमें मिल सकते हैं? कैसा मार्जिन रहेगा इस बड़े ऑर्डर पे आपका? नहीं, जैसा आपने कहा मार्जिन तो मैं बिकॉज ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेंडर रहते हैं, तो मैं मार्जिन तो टेक्निकल तरीके से नहीं की वजह से नहीं शेयर कर पाऊंगा। बट मैं आपको ऑर्डर के बारे में जरूर बताऊंगा। ये जो 800 करोड़ के ऑर्डर हमने डिफेंस के लिए हासिल किए हैं, तो इसमें हमारी गन टोइंग व्हीकल्स हैं 6x6, जो कि आर्टिलरी आर्टिलरी जो गन्स हैं इंडियन आर्मी की, ये उसको टो करती हैं, लेके जाती हैं। पहले ये गाड़ियां सारी सभी जो है यूरोप से इंपोर्ट होती थी, बट गवर्नमेंट ने अपने आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम है स्पेसिफिकली डिफेंस में जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, उसके अंदर जैसा आपने कहा कि फर्स्ट जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है उसमें ये सब गाड़ियां हैं। सो उससे एनकरेज होके हमने ये गाड़ियां डेवलप की इंडिया में। अभी हम ये गाड़ियां इंडिया में डिजाइन, डेवलप और बना भी मैन्युफैक्चर इंडिया में कर रहे हैं। हमने पूरा एक इकोसिस्टम 4x4, 6x6, 8x8 और इवन 12x12 तक का अब हम गाड़ियां यहाँ पे इंडिया में बना रहे हैं, जो कि पहले सारी इंपोर्ट हुआ। हमने एक पूरा एक इकोसिस्टम इसका यहाँ पे क्रिएट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये पॉजिटिव इंडियनाइजेशन किया है, तो अभी जितनी भी रिक्वायरमेंट उनकी आएगी वो यहाँ से इन गाड़ियों को लिया जाएगा। और जो रिक्वायरमेंट है और जो हमें इंडिकेशन है, तो जो भी ये डेवलपमेंट हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे भी ज्यादा और गाड़ियां, जबकि ये रिक्वायरमेंट आती है और टेंडर आते हैं, तो इससे भी ज्यादा हम गाड़ियां आगे आने वाले समय में दे पाएंगे। जी अमनदीप जी, हम देख रहे हैं कि डिफेंस से ना आपको बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं, लेकिन आपने जो अपना खुद का जो लक्ष्य तय किया था कि 3,500 करोड़ प्लस वाले ऑर्डर आप उसको अचीव करेंगे। आप ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, और अगर हम FY24 की बात करें, यानी कि मौजूदा कारोबारी साल की बात करें, तो किस तरह के ऑर्डर्स की आप उम्मीद करके चल रहे हैं? देखिए, इसमें एक चीज तो रहती है कि ये सिंगल कस्टमर गेम है, तो सिंगल कस्टमर बिजनेस है। तो जैसे जैसे की रिक्वायरमेंट आएगी इंडियन आर्मी की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से, तो जैसा मैंने कहा हमारे पास कैपेसिटी की, हमारे पास कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। हम कितनी भी गाड़ियां एक साल में डिलीवर कर सकते हैं। सो क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं? डेफिनेटली हम इससे बेहतर कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें ऑर्डर्स की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि इतनी जो हमने इकोसिस्टम एमएसएमई सेटअप की हैं पर्टिकुलरली इन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, तो वो भी एक आशा की निगाह से हमारी तरफ देखते हैं कि कैसे और आगे ऑर्डर आएंगे। तो मुझे मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ये अभी ऑर्डर आए हैं, ऐसे और भी जो रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी की और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, वो आगे टेंडर्स आते रहेंगे। एंड हम, क्योंकि हम मोबिलिटी ऑन लैंड, हम बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं अशोक लेलैंड में, डिफेंस में। हम मोबिलिटी ऑफ लैंड, जो कि हम मानते हैं कि हमारा एक कोर कॉम्पिटेंस का एरिया है, हम उसके ऊपर फोकस्ड हैं। हमने बहुत ज्यादा उसमें लोकलाइजेशन किया है, जिससे कि हमें 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 कॉम्पिटिटिव होने में मदद मिलती है। और जैसा कि हमने इन्वेस्टर मीट में भी बात किया था कि 75 से 80% तक के टेंडर विन जो है वो हम इस सेगमेंट में रखते हैं। तो अगर ऑर्डर्स टेंडर्स आते हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं।
अमन जी, अच्छा लग रहा है आपकी बात सारी सुन के। एक और चीज़ भी मेरे को इंटरेस्टिंग दिखी, वो है अपना सिर्फ आत्मनिर्भर होके देश के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है, करीब 15 से ज़्यादा देशों में आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। ज़रा ये बताएंगे कि सर बैलेंस शीट्स में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है या आगे करेगा? देखिए, डिफेंस में एक्सपोर्ट्स में एक होम बेस होना बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से अब ये जो इन गाड़ियों से हमारा एक होम बेस जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि हमने जो अपनी गाड़ियां हैं, जो हम अपनी व्हीकल्स हैं, वो अपने अपनी आर्मी के लिए डेवलप की हैं। हमें उनसे ऑर्डर मिल रहे हैं, वो गाड़ियां वहां पे ट्रायल ट्रायल होते हैं, वो गाड़ियां यूज होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो उससे हमें एक जो जो गाड़ी का ट्रायल है, उनसे बाकी कंट्रीज की आर्मीज को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। हम भी जब उनको जाके अपनी गाड़ियों के बारे में और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बताते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नई जो जो शुरू किया है, उसमें वो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि ये गाड़ियां यहाँ पे ट्रायल क्लियर्ड हैं। जो भी ट्रायल वो कंडक्ट करते हैं, वो हमें उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको कि हम दिखा के बाकी जो और कंट्रीज हैं जो कि उतनी बड़ी नहीं है, जो खुद को ट्रायल कर सकती हैं, तो ये गाड़ियां फिर वहां पे हम दे पाते हैं। हम मोर देन 15 कंट्रीज को ऑलरेडी गाड़ियां, डिफेंस की गाड़ियां सप्लाई कर रहे हैं। यूएन मिशंस के लिए हमने हमने गाड़ियां सप्लाई की हैं और मेरे ख्याल से अब जो ये हमारा ये जो पोर्टफोलियो बन गया है पूरा 4x4 से लेके, और जैसा मैंने कहा 8x8, 6x6, इन गाड़ियों का एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बन गया है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें कि गन टोइंग, मिसाइल कैरिंग, इवन आर्मर्ड जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो भी अब हम डिफेंस के लिए बना रहे हैं। और सभी तरह के जो डिफेंस के अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और आपने पूरी डिटेल में विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस ऑर्डर विन पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, इस बीच अक्षय से पता कर लेते हैं अशोक लीलैंड में ट्रेड कितना ठीक बनता है। इस समय 172 हो चुका है। अक्षय, ऑप्शंस का ट्रेड, फ्यूचर्स का, कैश का, किसी भी तरीके से रख सकते हैं, आप जरा बता दीजिए। तो अशोक लेलैंड का अगर मैं ट्रेड सेटअप देखूं तो एक राउंडिंग जो राउंडिंग पैटर्न है, जहां पे एक ब्रेकआउट इसका करीबन 170 के स्तर पे बन रहा है। तो ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, पर अभी तक वो मोमेंटम नहीं पकड़ा 170 के ऊपर। तो थोड़ा सा इधर आगे पीछे वो स्टॉक रह सकता है 1 और 2%। आप इसको बाय कीजिए, पर कैश में, फ्यूचर्स में फिलहाल पार्टिसिपेट मत करना, क्योंकि ये जो पोजीशन है वहां से थोड़ा सा ये 2% वाला आगे पीछे मूव हो सकता है, तो डिप में भी मिल सकता है अपने को। पर अगर कैश में खरीदना है तो करंट मार्केट पे आप बिल्कुल इसे बाय कर सकते हैं। इसमें आप स्टॉप लॉस 155 का बना के चल सकते हैं। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है और मोमेंटम पकड़ता है, तो अपने को ये 210 तक ऊपर की स्तर में 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड 210 रुपए का टारगेट यहां से इसमें आपको नजर बना के रखनी चाहिए, क्योंकि ऑटो स्पेस में हमने देखा था कि फोर व्हीलर में भी तमाम स्टॉक्स चल गए थे, टाटा मोटर, मारुति, एमएनएम। अशोक लेलैंड नहीं चला था, और यहां पर अब धीरे धीरे करके हम तेजी देख रहे हैं। 175 रुपए के आसपास के भाव इसमें ऑलरेडी हो गए।